आरक्ताभं त्रिनेत्रं मणिमुकुटवतीं रत्नताटङ्करम्यां हस्तं भौजै सपाशाङ्क्षुमधनुसायकै विस्फुरन्तीम् आपिनो तुङ्गवक्षोर्युगुडत्तारहारोज्ज्वलाङ्गीं ध्यायेदम्भोरुहस्तापुनसुसनामीश्वरीमीश्वराणां नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव। आज से हम ज्ञान यज्ञ का आरंभ कर चुके हैं। अभी अभी आपने शिव पुराण के विषय में सुना। साक्षात भगवान पशुपतिनाथ शिव ही यहाँ शिव पुराण के रूप में विराजमान है और भगवान शिव की कथा भगवती के मुख से आप सुन रहे हैं। और यहां उल्टा है, भगवती की कथा भगवान के गुणानुवाद गाने हो तब परमात्मा की जो शक्ति, जिसे हम देवी शक्ति कहते हैं, जिसे देव कहते हैं, जिसे महादेव कहते हैं, जिसे रमेश कहते हैं, प्रजेश कहते हैं, सुरेश कहते हैं, देवेश कहते हैं, महादेव कहते हैं। आप नाम कोई भी लो, गुजराती में भजन गाते हो, हरि तारा नाम 6000 कया नामे रोज रोज बदले मुकाम कया नामे लखवी कंकोतरी। परमात्मा के हजारों नाम हैं। माइक में डिस्टर्ब चलिए, हो जाएगा। परमात्मा के नाम हजारों हैं और परमात्मा के रूप भी हजारों हैं। रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव वेद का सिद्धांत है। जो जिसे हम ब्रह्म कहते हैं वेदांत में, उसे ही हम त्रिदेव के रूप में ईश्वर कहते हैं। वही ब्रह्मा विष्णु और महेश है। इसीलिए हमारे यहां भगवान के 5 स्वरूपों की स्थापना भगवान शंकराचार्य ने की, जिसे हम पंचायतन पूजा कहते हैं। जो लोग यहां आए हैं, यहां क्रम भी देख सकते हैं पूजा का, जो योगेश महाराज ने बनाया है। ये पंचायतन है, इसमें 5 देवता है। रवि विनायकम चंडी विष्णु देवो महेश्वर। रवि अर्थात सूर्य नारायण है, विनायक अर्थात गणपति है, चंडी अर्थात भगवती है, विष्णु आप जानते ही, और भगवान शिव है। इन 5 के जो अवतार है वो इसमें मान्य है। अर्थात कोई विष्णु की जगह पर भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति रखे, कोई राम जी की मूर्ति रखे, कोई गणपति के 8 अवतार में से किसी सिद्धि विनायक रखे, कोई दूसरी रखे, कोई शिव जी के 97 अवतार है, किसी की भी मूर्ति रख सकता है। और भगवती के तो कई रूप हैं, कोई भी मूर्ति आप रख सकते हो। मतलब ये 5 वस्तुतः एक ही है। ब्रह्म एक होते हुए भी 5 भिन्न भिन्न रूपों में दिखाई पड़ता है। और 5 ये और 6वीं भगवान शंकराचार्य ने कहा मैं निर्गुण को मानता हूं। अर्थात 5 और 6वीं निर्गुण मूर्ति, वस्तुतः मूर्ति ऐसा भी नहीं बोल सकते, निर्गुण स्वरूप। अरे स्वरूप कहो तो भी वो मूर्ति हो जाएगी। लेकिन ये 6 मत भगवान शंकराचार्य ने दिए, इसलिए भगवान शंकराचार्य का एक नाम है षण्मताचार्य। उन्होंने 6 मत दिए। हम जिस स्तोत्र का पाठ कर रहे हैं और जिस स्तोत्र के विषय में विचार कर रहे हैं वो भवान्याष्टकम भगवान शंकराचार्य की रचना है। हम जब मंगलाचरण करते हैं, आप 2 बार तो रोज मंगलाचरण यहां पर सुनते ही हैं। इसमें से कई लोग हैं जिन्हों को मंगलाचरण मुखपाठ भी है, कंठस्थ है। उसमें हम बोलते हैं ये भगवान शंकराचार्य कौन है और वेदव्यास कौन है। एक जो भगवान श्री कृष्ण के अर्थात विष्णु के अवतार है, केशवम बादरायणम,
और शंकराचार्य कौन है? शंकरम शंकराचार्यम, वो साक्षात शंकर के अवतार हैं। अर्थात शंकराचार्य कोई व्यक्ति नहीं, भगवान शंकर ही शंकराचार्य का रूप लेकर आए। अब जो रूप लेकर आए हो और वो अगर साक्षात शंकर है तो वो कुछ भी बोले, वो जो बोले वो शास्त्र बन जाता है। शास्त्र कहे और शंकराचार्य बोले ऐसा नहीं, उन्होंने जो बोला वो शास्त्र बन गया। उनके चरण जहां पर पड़े वो तीर्थ हो गया। यहां पर भी आप नेपाल में भी, काठमांडू में भी पशुपतिनाथ के मंदिर में जाए तो वहां भी शंकराचार्य मठ है, उसमें भी शंकराचार्य की प्रतिमा है। और दूसरी बात, एक तरफ से आज हम भारत से बाहर निकलकर कथा कर रहे हैं, अर्थात आप इंटरनेशनल वक्ता हो गए। लेकिन दूसरी बात, हम नेपाल को भारत से भिन्न नहीं मानते, नेपाल हमारा ही है, हम नेपाली। नेपाल और भारत भिन्न है ही नहीं। आज भी आपको नेपाल में जाने के लिए वीजा की आवश्यकता नहीं, पासपोर्ट की आवश्यकता नहीं। इसमें से कई लोग बिना पासपोर्ट के आए हैं यहाँ पर। अर्थात नेपाल भारत का ही भूभाग है और इसीलिए यहां भी संकल्प होता है तो संकल्प में ब्राह्मण आपको हाथ में पानी देकर बोलता है भरतखंडे भारतवर्षे, ये भी भरतखंड है, ये भी भारतवर्ष है। देश के टुकड़े बनते गए, धीरे 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 विभाजित होते गए। नेपाल अभी तक जुड़ा है, पाकिस्तान बढ़ गया, बांग्लादेश बढ़ गया, श्रीलंका बढ़ गया, भूटान बढ़ गया, एक एक अलग होते गए। भारत जो आज दिखाई देता है उतना ही नहीं था। एक रूप में कहें तो आज का जो एशिया आपको दिखाई पड़ता है वैसा भारत था। और इसलिए महर्षि अरविंद ने अपनी पुस्तक में उसका नक्शा दिया है। जॉर्डन नदी के उस पार से लेकर इरावती नदी के उस पार तक भारत विस्तरित था। और उस भारत में भगवान शंकराचार्य ने 800-2500 वर्ष पूर्व 4 पीठों की स्थापना की। आप सब जानते हैं। और करीब करीब मैं मानता हूं कि इसमें से आधे लोग तो ऐसे होंगे जो हमारे साथ चारों धाम में आए हैं, इसलिए उनको पता है। क्योंकि हमने रामेश्वरम में ज्ञान यज्ञ किया, हमने बद्रीनाथ में ज्ञान यज्ञ किया, हमने जगन्नाथपुरी में ज्ञान यज्ञ किया और द्वारका में भी किया। तो चारों पीठ जो भारत के 4 कोने हैं, अर्थात 4 सीमाएं हैं, उस वक्त 2500 वर्ष पूर्व भारत इतना छोटा नहीं था, बहुत बड़ा था। लेकिन आचार्य शंकर ने 2500 वर्ष पहले ही जान लिया कि ये काट छांट हो जाएगी, भारत इतना ही बचेगा। और तब उन्होंने 4 मठ की स्थापना इस प्रकार से की। ये उनकी दीर्घ दृष्टि है। अरे साक्षात शिव है, फिर कहने का ही क्या। और इसलिए उनके चरण जहां पड़े वो तीर्थ बन गए। केवल 32 वर्ष की आयु में आप 32,000 वर्ष आपको आयुष्य दी जाए तो इतना काम आप नहीं कर सकते जितना इन्होंने 32 साल की आयु में किया। और 32 वर्ष में जो आचार्य शंकर ने काम किया, और भगवान शंकराचार्य घूमते घामते हर जगह जो गए, आप जहां जहां यात्रा करो आपको कोई न कोई निशानी मिलेगी। अरे हम तो कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर गए और हमने देखा कि जगह जगह पर, पाताल भुवनेश्वर गए, बोले यहाँ इस गुफा का उद्घाटन कलयुग में आचार्य शंकर ने किया था। अरे कैलाश की यात्रा बंद हो गई थी, इसको पुनः स्थापित किसने किया? तो भगवान शंकराचार्य ने किया। आज भी नेपाली लोग शंकराचार्य जब यहाँ आते हैं तो उस यहाँ के महाराजा और यहाँ के पंडा परिषद के जो प्रमुख हैं वो उनका स्वागत करने के लिए जाते हैं। इसलिए कि ये शंकराचार्य की जो 4 मठों में से किसी एक मठ में ये भूभाग, क्योंकि चारों का अलग अलग विस्तार दिया गया कि इस विस्तार में ये शंकराचार्य काम करेंगे, तो एक विस्तार में ये शंकराचार्य जहां काम करते हैं तो नेपाल उनके हस्तगत है। वो जो भगवान शंकराचार्य ने दिया, और भगवान शंकराचार्य ने कितना लिखा है आप नाम भी याद नहीं रख सकते, इतना उनका साहित्य है। अरे बड़ी बड़ी बातें, ब्रह्म सूत्र का भाष्य तो छोड़ दीजिए आप,
क्योंकि वो तो हमारे बस की बात नहीं है वहां तक पहुंच पाए। इतने ये जो स्तोत्र हैं जो आज हम विचार कर रहे हैं भवान्याष्टकम का, या पहले विचार किया रामेश्वर में शिव मानस पूजा का, या जगन्नाथपुरी में हमने विचार किया जगन्नाथाष्टकम, ये सारे शंकराचार्य के स्तोत्र हैं। अरे कितना रसप्रद, पूरा स्तोत्र ना आता हो तो भी एक श्लोक तो सबको याद है, विवादे विषादे प्रमादे है याद सबको। भले ही पता ना हो कि आचार्य शंकर की रचना है, लेकिन याद है सबको। इसलिए भगवान शंकराचार्य ने जो दिया है उसकी तुलना हम नहीं कर सकते। और आप जिस क्षेत्र में आज आए हैं, क्षेत्र की महिमा सुबह पुरोहितों ने भी की, गार्गी जी ने भी की। ये क्षेत्र नेपाल में पशुपतिनाथ का, महादेव का क्षेत्र तो है ही है, लेकिन गुह्येश्वरी शक्तिपीठ आप लोग दर्शन करके आए हैं। हमारे यहां शक्तिपीठों का महत्व अनन्य है। मूल में कथा आपको शिव पुराण में सुनने को मिलेगी, लेकिन घटना ऊपर ऊपर से आपको बता देते हैं। भगवान शंकर का विवाह सती के साथ अर्थात दाक्षायणी, दक्ष की कन्या के साथ हुआ, और दक्ष की कन्या के साथ भगवान शंकर का विवाह होने के बाद दक्ष का भगवान शंकर से झगड़ा हो गया। अब दामाद और ससुर के बीच में, और भगवान शंकराचार्य जिन्होंने ये स्तोत्र लिखा वही शंकर थे। अब जब शंकर थे तब थे, लेकिन भगवान शंकर उन्होंने दक्ष के साथ झगड़ा किया नहीं, लेकिन दक्ष को लगा कि इन्होंने मेरा अपमान किया है। सभा बैठी थी, सभा में सब लोग बैठे थे। अब उस सभा में इससे पहले दक्ष को देवताओं का अधिपति बनाया गया था। अब देवताओं का अधिपति छोटा मोटा कॉर्पोरेटर बन जाए, नगर पालिका या ग्राम पंचायत का सभ्य बन जाए तो उसको अहंकार आ जाता है। अब उसको अगर अहंकार आ जाता है तो फिर सीएम बन जाए तो, फिर पीएम बन जाए तो फिर तो किसी की सुनता ही नहीं। अब सीएम पीएम बन जाए तो नहीं सुनता, तो ये तो देवताओं का राजा बन गया अधिपति, वो किसकी सुनेगा। और इसलिए जब वो बन गया देवताओं का अधिपति तो उसके मन में मद आया, अहंकार आया। सत्ता का एक नशा होता है। ऐसा मत समझिए नशा खाली दारू का होता है, गांजे का होता है, भांग का होता है। नहीं 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 नहीं, नहीं। पैसे का भी मद होता है, अहंकार होता है, नशा होता है। उसी प्रकार सत्ता का भी नशा होता है। और नशा आया, और जब नशा आता है तो वो किसी की नहीं सुनता, किसी की नहीं देखता। वो सोचता है मैं जो कहता हूं वही कानून है। लेकिन जिस दिन वो सत्ता छिन जाए तब, हमारे आरसी पटेल साहब रोज कहता है कि उतरे अमलदार पौड़ी नो, પછી कोई कीमत नहीं, ये ज्यां सुधी छे त्यां सुधी। मतलब जब तक सत्ता है तब तक प्रभाव रहता है। जब सत्ता से आप विचलित हो गए, च्युत हो गए, फिर कोई पूछने तक नहीं आता। कल ही 2-3 लोग हमसे बता रहे थे बीजेपी ने टिकट घोषित किया और हमारे अमुक अमुक की टिकट कट गई तो इतने खुश हो गए। अब टिकट कट गई तो भी खुश है, टिकट लेने वाले भी खुश है, लेकिन ये खुशी और कटने की खुशी क्यों है? इसलिए है कि सत्ता थी उसके पास, आज सत्ता नहीं है। तो ये सत्ता जब हाथ में आती है तो आदमी किसी की सुनता नहीं। अब वो तो देवताओं का अधिपति बन गया। और हमारे तुलसीदास जी तो लिखते हैं, असको जन्मा जगमाही प्रभुता पाई जाई मदनाही। ऐसा इस संसार में कौन है जिसके पास सत्ता है और नशा ना है? सत्ता का नशा आया। और जब भगवान शंकर सभा में बैठे थे, ब्रह्मा जी बैठे थे, और उसके बीच में दक्ष प्रजापति का आगमन हुआ। ऐसे भी नेता लोग समय पर नहीं आते। जब पूरी व्यवस्था हो जाती है, पूरे लोग आ जाएं, फिर सूचना दी जाती है अब ऑडियंस हो गया है, आप पधारिए, तब तक सर्किट हाउस में बैठे रहते हैं और फिर उनका आगमन होता है। और जब आगमन होता है तब सब लोग खड़ा होकर उनका स्वागत सत्कार करते हैं, आइए 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 आइए। वैसे वो किसी को देखते नहीं, लेकिन कौन खड़ा नहीं हुआ उसको जरूर देखते हैं।
सबने मेरा स्वागत किया लेकिन ये खड़ा नहीं हुआ। उनकी नजर उस पर रहती है, खड़े कौन हुए हैं उसके ऊपर नजर नहीं रहती। जो नहीं खड़ा हुआ उसकी टिकट काट। जी हजूरी जो नहीं करता उसकी टिकट कट जाती। और यही हुआ, दक्ष प्रजापति आए, सब लोग खड़े हुए, भगवान शंकर खड़े नहीं हुए। न भगवान शंकर खड़े हुए और ना ही ब्रह्मा जी खड़े हुए। दो लोग खड़े नहीं हुए, बाकी सब के सब खड़े हो गए और सबने स्वागत किया, जय घोष किया। यहाँ वक्ता आते हैं तो आप लोग खड़े होते हैं, स्वागत करते हैं, जय घोष करते हैं, उसी प्रकार सबने जय घोष किया। और दक्ष प्रजापति आए, बैठे। उन्होंने सोचा ये दो लोग खड़े क्यों नहीं हुए। फिर सोचा ब्रह्मा जी तो मेरे पिता है, दक्ष ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, तो मेरे पिता हैं, तो पिता तो शायद खड़े ना भी हो सकता है, तो मैं उनको तो कुछ नहीं कह सकता। लेकिन शंकर तो मेरे दामाद हैं और मेरे दामाद है तो उनको खड़ा हो जाना चाहिए था, लेकिन वो खड़े नहीं हुए। इसका मतलब इन्होंने मेरा अपमान किया है। अब वो नहीं जानता कि ये तुम्हारा दामाद नहीं है, ये तुम्हारे बाप के बाप के बाप के बाप का बाप है। ये तो सबका बाप है। सुबह ही कहा था ना, जो सबका बाप लेकिन जिसका कोई बाप नहीं, वही भगवान शिव है। वो सबका बाप है। पंडित जी बहुत अच्छा सुनाते थे कि भगवान शंकर की शादी हो रही थी और विवाह के मंडप में आए और मंडप में बैठे। अब ब्राह्मण को बुलाया गया कि भाई इनका विवाह करवाओ पार्वती के साथ। और जब विवाह करवाने के लिए बैठे तो भगवान शंकर से संकल्प करवाया गया, हाथ में पानी दिया गया और कहा भी मंत्रोच्चार करो। और ब्राह्मणों ने संकल्प दोहराया, विष्णु श्रीमद् भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञायां प्रवर्तमानस्य श्री ब्रह्मणे द्वितीये परार्धे चेतवारा कल्पे वै वसते मनमंत्र, जो भी मनमंत्र रहा होगा। लेकिन उन्होंने ये पूरा संकल्प करवाते हुए कहा आपका गोत्रोच्चार करिए, अब आपके पिताजी का नाम बोलिए। भगवान शंकर ने कहा मेरा बाप कौन? तो ये कह रहा है कि तेरे बाप का नाम बोल, मुझे पता ही नहीं है मेरा बाप कौन है, मैं कैसे बोलूं? अब भगवान शंकर इधर देखा, कैसे कहूं? अब नारद जी पास में बैठे, नारद जी ने कहा ब्रह्मा बोल दो, ब्रह्मा बोल दो। अब शिव जी ने कहा मैं ब्रह्मा है नहीं, कैसे बोलूं मेरा बाप? बोला ब्रह्मा जगत पिता है ना, तो कहने में कोई आपत्ति नहीं, बोल दो ब्रह्मा जी। अब अभी हमें तो शादी करने से मतलब है, नाम से क्या मतलब? आप लोग काम निकल ही जाएगा। और शिव जी ने बोला कि ब्रह्मा जी, एक संकल्प पूरा हुआ, फिर से पानी दिया, अब अपने दादा का नाम बोलो। अब बाप का ठिकाना नहीं, दादा का मसला। फिर नारद जी की ओर देखा, नारद जी ने कहा ब्रह्मा जी के बाप का नाम विष्णु, क्योंकि विष्णु की नाभि से कमल निकला और उसमें ब्रह्मा जी प्रकट हुए, इसलिए आप बोल दो विष्णु दादा का नाम। भगवान शंकर ने कहा ठीक है विष्णु। उसने फिर पानी छुड़वाया, फिर कहा पानी लो, अब परदादा का नाम बोलो। अब गड़बड़ी हो गई, नारद जी इधर देखे, ब्रह्मा जी इधर देखे, विष्णु जी इधर देखे, शिव जी तो बीच में खड़े हो गए। शिव जी ने कहा इन दोनों का बाप मैं हूं, तू संकल्प करवा, शादी करवा, आगे चल। ना मेरा बाप ब्रह्मा है ना दादा विष्णु, मैं इन दोनों का बाप हूं। कहने का मतलब है जो भगवान शंकर है वो सर्वाधिपति है और उनका ये क्षेत्र है। और ऐसे जो भगवान शंकर है, उन शंकर का विवाह सती के साथ हुआ, इसलिए दामाद थे, लेकिन थे तो सर्वेश्वर। दक्ष के मन में लगा ये खड़ा नहीं हुआ और दक्ष ने उनको गालियां दी, भगवान शंकर का अपमान किया, सभा में से उठकर चले गए। भगवान शंकर ने मन में नहीं लिया, शंकर ने उसकी बात ध्यान में ली ही नहीं, क्योंकि भगवान शिव सदैव ध्यान मग्न रहते हैं और राम नाम का जाप किया करते हैं। भगवान शिव किसका नाम लेते हैं? राम जी का नाम लेते हैं। और राम जी किसका नाम लेते हैं? शिव जी का नाम लेते हैं। इसलिए सुबह बताया गया था अभी 17 में, शिवस्य हृदयम विष्णु, विष्णु हृदयम शिव। शिव का हृदय विष्णु है और विष्णु का हृदय शिव है। वस्तुतः दोनों में कोई भेद नहीं है। अरे दोनों में क्या, इन पांचों में कोई भेद नहीं है। वस्तुतः ब्रह्म तो एक ही है, 5 रूपों में दिखाई पड़ता है। आपके पति घर में आए तब कैपरी पहने, ऑफिस जाए तब ड्रेस पहन के जाए, शाम को कभी लहंगा पहने, कभी बाहर निकले तो धोती पहन के जाए, पूजा में बैठे तो ऐसे बैठ जाए, ऊपर कुछ नहीं पहने। तो अगर ऐसे है तो पति ने ड्रेस बदला, पति नहीं बदला। ड्रेस बदलना और व्यक्ति बदलना दोनों में भेद है। भगवान जब त्रिशूल लेकर आते हैं तो शिव है, धनुष बाण लेकर आते हैं तो राम है, बंसी बजाते हैं तो वो कृष्ण है, चक्र लेकर आते हैं तो विष्णु है। अरे वही भगवान अलग अलग रूप में दिखाई पड़ते हैं, वस्तुतः परमात्मा एक ही है।
इसलिए परमात्मा के स्वरूप भिन्न होते हुए भी परम तत्व एक ही है। और जब एक ही है तो भगवान शिव किसका भजन करते हैं? राम नाम सुमिरन करते रहते हैं। भगवान शंकर उठकर चले गए, लेकिन दक्ष को बड़ा गुस्सा आया और दक्ष ने एक यज्ञ करवाया। और यज्ञ किस लिए किया? कि ये यज्ञ के बहाने मैं शिव को आमंत्रित न करके इस अपमान का बदला ले सकूं। देखिए, आप यज्ञ करें, पूजा करें, कथा करें, दान करें, तो किसी को दिखाने के लिए न करें। उसने किया उससे मैं ज्यादा करूं, ये अच्छी बात नहीं है। मेरा नाम होना चाहिए इसलिए करूं ना, ऐसी बात नहीं है। ऐसे नहीं होना चाहिए। आजकल लोग यज्ञ करते हैं, लेकिन यज्ञ में बड़े बड़े बोर्ड लगाते हैं, और इसने किया तो इससे मैं बड़ा करूं, इससे भी मैं बड़ा करूं, ये अच्छी बात नहीं है। और भगवान शंकर का अपमान करने के लिए इन्होंने यज्ञ का आयोजन किया और भगवान शंकर को आमंत्रित नहीं किया। सती को पता चला और सती ने कहा मुझे यज्ञ में जाना है। भगवान शिव से हट की, भगवान शिव ने आज्ञा दी। भगवान शिव ने कहा ये मानेगी तो नहीं, अब जाने दो इनको। और गणों को बुलाया, उनको भेजा गया। सती यज्ञ में गई और भगवान रुद्र के कलश की स्थापना को नहीं देखा। आप कहीं भी यज्ञ में जाएं तो ईशान कोने में भगवान शंकर के रुद्र कलश का स्थापना होता है। तो भगवान शंकर की स्थापना नहीं थी। पूरा यज्ञ मंडप देखा, लेकिन भगवान शंकर की स्थापना नहीं देखी। तो सती के मन में गुस्सा आया। स्त्री को अपना खुद का अपमान उतना कठिन नहीं लगता जितना उसके पति का अपमान लगता है। चाहे मेरा कितना भी बड़ा अपमान हो, लेकिन मेरे पति का अपमान होगा तो मैं सहन नहीं करूंगी। और ये शरणागति का भाव है। यहां पार्वती अर्थात सती के मन में ये बात आई कि इन्होंने मेरे पिता का, मेरे पति का, मेरे पिता ने अपमान किया है और मेरे पति का अपमान मैं सहन नहीं कर सकती। मैंने भगवान से कहा था, भगवान शिव से कहा था, मैंने जिद की, हठ की और मैं यहां पर आई। अब मैं भगवान शंकर को मुंह नहीं दिखला सकती, मैं उनका अपमान सहन नहीं कर सकती। और सती ने अपने दाहिने पैर से अंगूठे से योग्याग्नि प्रकट किया और स्वयं को भस्मीभूत कर दिया। सती जलने लगी। पूरा यज्ञ मंडप में हाहाकार मच गया। सब लोग भाग गए और सती का कंकाल वहां पर पड़ा। देवताओं के गण जो भगवान शंकर के गण हैं, उन्होंने कैलाश में समाचार दिया। भगवान शंकर आए और भगवान शंकर ने दक्ष का गला काट डाला, फिर उसके ऊपर बकरे का गला लगाया। वो सब बात में कथा आएगी। मैं कथा की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो शक्तिपीठ की बात कर रहा हूं। और तब भगवान शंकर ने यह सब होने के बाद दक्ष को पुनर्जीवित तो किया, लेकिन सती के विरह में सती का जो शरीर था उस कंकाल को लेकर भगवान शंकर पृथ्वी पर घूमने लगे। देखिए, भगवान शंकर जितना सती से प्रेम करते हैं, इतना प्रेम दुनिया का कोई पुरुष किसी स्त्री से नहीं कर सकता। प्रेम के कोई साक्षात स्वरूप है तो वो भगवान शंकर है। मरने के बाद भी पत्नी के शरीर को लेकर घूमना दुनिया के किसी पुरुष ने किया हो तो हमको बता दीजिए। और दूसरी बात, भगवान शंकर की मूर्ति को देखिए, अपने इसी जंघा पर सदैव पार्वती को बिठाए रखते हैं। पार्वती का आसन सामने नहीं लगता। जब कथा सुनाते हैं तो सामने बिठाते हैं, लेकिन जब पास में पार्वती होती है, आप लोग सुंधा जी गए कभी? हाँ, तो सुंधा जी में अगर आप जाएं तो भगवती के मंदिर से नीचे उतरे, जो सीढ़ियां हैं, उस सीढ़ियों में भगवान शिव की मूर्ति है। जरा उस मूर्ति को ध्यान से देखिए। भगवान शिव के गोद में पार्वती बैठी हुई है और यही उनका सच्चा स्वरूप है। इसलिए ऐसा प्रेम दुनिया में कोई नहीं कर सकता। और इसीलिए भगवान शंकर का जहां भी मंदिर हो, आप देखिए साथ में पार्वती है। भगवान विष्णु में ऐसा संभव नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि रमा और भगवान विष्णु साथ में रहते हैं, लक्ष्मी नारायण का स्वरूप। हम पति पत्नी की जब उपमा देते हैं तो बोलते हैं लक्ष्मी नारायण समान जोड़ा है, ऐसा बोलते हैं। लेकिन द्वारकाधीश के साथ रुक्मणी को देखा? गए द्वारकाधीश में आप दर्शन किए? है पास में रुक्मणी? नहीं।
अरे वहां क्यों आप गए? पुरी में, जगन्नाथपुरी में, क्या वहां रुक्मणी है पास में? सुभद्रा जी भाई बहन है। बद्रीनाथ में गए, कौन है पास में? तो भगवान विष्णु का ऐसा नहीं है, लेकिन भगवान शिव सदैव पार्वती को साथ में रखते हैं। और ऐसे भगवान शिव पार्वती के कंकाल को लेकर घूमने लगे, और विरह में जब घूमने लगे तब देवताओं ने कहा कि अगर ये प्रजा आगे नहीं चलेगी और भगवान शंकर इसमें से बाहर नहीं आए तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। भगवान विष्णु से प्रार्थना की और भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र छोड़ा और पार्वती का जो देह था उस देह को विदीर्ण कर दिया और उस देह के 51 टुकड़े हुए, और वो टुकड़े जहां जहां पर गिरे वहां पर शक्तिपीठ का निर्माण हुआ। हमारे वहां गुजरात हम भाग्यशाली हैं कि अंबाजी में भगवती का हृदय गिरा है, और भगवती का जहां हृदय गिरा उसका नाम अंबाजी। उसी प्रकार भगवान का जो पृष्ठभाग है, गुदा भाग है, उसे कहते हैं गुह्य भाग। वो गुह्य भाग जहां गिरा इसलिए इसे गुह्येश्वरी कहते हैं। दूसरा अर्थ ये भी है, गुह्य कहते हैं जानू को, घुटने को, इसलिए आप जाकर देखें तो उसका जो पीठ में, शक्तिपीठ में आप गए हो तो उसका जो भाग है वो गुह्य आकार का, मतलब इस घुटने के आकार का है, इसलिए भी इसे गुह्येश्वरी कहते हैं। लेकिन तीसरी बात तत्ववेताओं ने लिखी कि इसे गुह्येश्वरी क्यों कहते हैं कि गुह्यम आख्याति, जो गुह्य से गुह्य वस्तु है वो भी जो प्रदान कर सकती है वो ये बाता है, इसलिए उसका नाम है गुह्येश्वरी। गुह्य शब्द का एक अर्थ गुफा भी होता है, केव कहते हैं इंग्लिश में। हाँ, जो गुफा है उसको भी गुह्य कहते हैं। तो जो गूढ़ शास्त्र है, गुह्य शास्त्र है, उसको जो देती है वो है गुह्येश्वरी। और इसलिए देवताओं ने यहां आकर, नेपाल की इस भूमि में, काठमांडू में आकर इंद्रादि देवताओं ने वर्षों तक तप किया और भगवती जगदम्बा सती गुह्येश्वरी प्रकट हुई और इनको विजय का वरदान दिया। ये कथा यहां की है, इसलिए गुह्य आराध्य देवताओं ने की, इसलिए ये गुह्येश्वरी है। ये पार्वती का गुह्य भाग गिरा। स्वामी करपात्री जी महाराज का नाम आपने शायद सुना हो, धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज, जिन्होंने 1966 में भारत की संसद का घेराव किया और गौरक्षा का सबसे बड़ा आंदोलन चलाया था। वो धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज ने शक्तिपीठांक गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित हुआ है, उसमें एक आर्टिकल लिखा है और उसमें शक्तिपीठ का महत्व उन्होंने बताते हुए ये बात लिखी कि नेपाल की गुह्येश्वरी शक्तिपीठ, उसमें से इकार की उत्पत्ति हुई। इकार मतलब हमारे यहाँ जो वर्णमाला है, जैसे अल्फाबेट अंग्रेजी में एबीसीडी बोलो, जो हम बोलते हैं तब क ख ग घ अंग च छ ज ज य ट ठ ड ढ त थ द द न प प ब म य र बोलते हैं। और अच्छे से बोले आप व्याकरण की दृष्टि से तो कचड़ तपा, कचड़ तपा, गजड़ दबा, गजड़ दबा, यंगण नमा आदि आदि आदि। ये जो है अक्षर वो 51 है, और वो जो 51 अक्षर हैं वो एक एक शक्तिपीठ में से उत्पन्न हुए, इसलिए 51 वर्ण हैं। और 51 वर्ण होने के कारण ये 51 शक्तिपीठों से एक एक अक्षर की उत्पत्ति हुई। तो अ, आ और फिर ई, तो ई की उत्पत्ति हुई है वो यहाँ गुह्येश्वरी से हुई है, इसलिए ई का उत्पत्ति स्थान गुह्येश्वरी है। हाँ, मातृ का वर्ण है। और ई का महत्व ऐसा है, शास्त्रकारों ने बहुत सुंदर व्याख्या की है कि शिव शब्द में 3 शब्द है, श है, ई है और व है। ये 3 मिलकर शिव होते हैं। अब पढ़ते हैं, आपको पता है ना, श ई व तब होता है शिव। इसमें जो ई है वो शक्ति का प्रतीक है, क्योंकि वो गुह्येश्वरी का प्रतीक है। अब उस शिव में से ई निकाल दो, अर्थात शक्ति को निकाल दो, तो वो शिव शिव नहीं रहता, क्या बन जाता है? वो मुर्दा बन जाता है, शव बन जाता है। इसलिए भगवान शंकर शिव क्यों है? क्योंकि पार्वती बीच में घुसी है, इसलिए वो शिव है। अगर पार्वती निकल जाए तो वो शव है, इसलिए शव नहीं शिव है। और इसका कारण कोई है तो वो भगवती गुह्येश्वरी है। दूसरी बात, ये जो गुह्येश्वरी शक्तिपीठ है, आपने तंत्र विद्या का नाम सुना होगा। आजकल लोग तंत्र तंत्र चिल्लाते हैं,
तांत्रिकों के पास जाते हैं और तांत्रिक लोग आप लोगों को ठगते हैं। ये आपने हर जगह देखा होगा, ना होगा तो देख लीजिएगा। तंत्र के नाम पर धोखाधड़ी बहुत चल रही है। तंत्र शास्त्र का नाम तक नहीं जानते वो लोग तंत्र विद्या की बात करते हैं। दूसरी बात, ये जो तांत्रिक विद्या करते हैं उसमें भी अलग अलग भिन्न प्रकार है। जैसे उसमें दक्षिण पंथ है और वाम पंथ मार्ग है। यहां 30 पीठें हैं। इसमें वैसे तो 300 पीठें गुह्येश्वरी की है और 300 पीठों में से 4 पीठ दक्षिण मार्ग की है और बाकी 296 वाम मार्ग की पीठें हैं। यहां पर 56 लाख भैरव और भैरवियां इसी क्षेत्र में रहती है। 2000 शक्तियां यहां पर काम करती है और इससे भी अधिक 2 लाख देवी देवताओं की जो योनियां हैं उसमें से 30,000 योनियों की उत्पत्ति गुह्येश्वरी से है। इसलिए गुह्येश्वरी साधारण स्थान नहीं है। और गुह्येश्वरी, करपात्र जी महाराज ने लिखा कि गुदा का भाग गिरने के कारण वो गुह्येश्वरी है, लेकिन वहीं से भगवती का मल यहां से पूर्व भाग में गिरा जहां से किरात प्रजा की निर्मित हुई और किरात नाम की जो प्रजा है वो यहां पर है, पूर्व भाग में है उत्तम जी। यहां से पूर्व भाग में किरातों की उत्पत्ति भगवती के मल से निर्माण हुई है। इसलिए ये गुह्येश्वरी का महत्व भी अत्यधिक है। तांत्रिकों के जितने स्थान हैं उसमें 2 स्थान सबसे बड़े हैं। एक है गुह्येश्वरी और दूसरा है कामाक्षी, कामाख्या। असम में कामाख्या आप लोग जानते हैं। कामाख्या और गुह्येश्वरी वो तंत्र विद्या के दोनों महत्वपूर्ण स्थान हैं। उसमें भी प्रथम नंबर पर कोई है तो वो गुह्येश्वरी का स्थान है। इसलिए गुह्येश्वरी साधारण नहीं है। ऐसी गुह्येश्वरी के सामने बैठकर, यहाँ बैठे हैं ना, मेरा तो मुझे तो यहाँ इधर देखना पड़ेगा। आप जहां बैठे से वहां से देखेंगे तो गुह्येश्वरी का दरवाजा आपको दिखेगा। मतलब आप गुह्येश्वरी की गोद में बैठकर यहाँ पर भगवान शिव और भगवती का चिंतन कर रहे हैं। इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। ऐसे सौभाग्य के पल में आप सब यहाँ इकट्ठे हैं। अगले सत्र में बताया भगवान शंकर के 5 मुख हैं यहाँ पर, वो पंचानन हैं और आप यहाँ 5वीं मंजिल पर बैठकर सुन रहे हैं। इसलिए आप ऊर्ध्वमुख जो भगवान का है वहां तक पहुंच गए हैं, ईशानेश्वर तक। 4 मुख तक तो आपने दरवाजे वहां पर जाकर देख लिए। गए थे ना सुबह, 4 मुख दिखे आपको, 5वां नहीं दिखा होगा, लेकिन अब तो 5वीं मंजिल पर आ गए। मतलब अब आप 5वें मुख पर बैठे। भगवान शंकर की इस नगरी में आने के बाद यहां आए हैं तो क्या करना है, किसी भी तीर्थ क्षेत्र में जाएं और जहां नदी का स्थान हो, कभी भी मुहूर्त का विचार न करके श्राद्ध अथवा तर्पण करना चाहिए। आप चाहे बद्रीनाथ जाओ, चाहे हरिद्वार जाओ, चाहे कुरुक्षेत्र में जाओ, चाहे द्वारिका में जाओ, चाहे रामेश्वर, कोई भी कहीं भी जाए तो यहां आए हैं तो, और कोई ब्राह्मणों के पास जाकर कर सके तो अच्छी बात है, लेकिन न जा सके तो सामने यहां बागमती गंगा है, जाकर अपने पितरों को अंजलि तो देने से कभी न चूके, इतना तो करके ही जाए। किसी भी तीर्थ क्षेत्र में जाए तो पितरों को अंजलि देना कभी भी न भूलें। आप तो गृहस्थी हैं, हम लोग तो गृहस्थी हैं। करपात्र जी महाराज तो सन्यासी थे, लेकिन कभी भी किसी भी नदी को पार करते थे तो गाड़ी रुकवा कर उतर कर पहले पितरों का तर्पण करते थे, फिर नदी का उल्लंघन करते थे। इसके सिवा उल्लंघन नहीं करते थे। कहने का मतलब है कि आप तीर्थ स्थान में आए हैं तो इतना अवश्य करें, पितरों का नाम लेकर उनको अंजलि दें। अगर वहां जाए तो वहां तो मठ के अंदर आप पशुपतिनाथ के महादेव में जाएं तो जहां से आप आज सुबह बागमती गंगा से ऊपर से निकले थे वही स्थान पर जाएं तो लेफ्ट हैंड में वहां पूर्वजों के तर्पण आदि का विधि वहीं पर होता है ना, लेफ्ट हैंड में। हाँ, वहां लेफ्ट हैंड में होता है। अगर कोई करवाना चाहे तो वहां भी कर सकते हैं, लेकिन वहां न जाए तो भी सामने यहां बागमती गंगा है, आप पितरों को जल अवश्य प्रदान करें। यहां आए हैं मतलब कहीं भी तीर्थ स्थान में जाए तो 3 बात होती है, एक दान, एक स्नान और एक ज्ञान। स्नान के लायक तो पानी वहां नहीं मिलेगा, लेकिन बाथरूम में तो है, तो रोज स्नान तो करते ही होंगे। वो भी बागमती का ही पानी आता है। वो भी बागमती का ही पानी है।
दूसरी बात दान, लेने की बात नहीं कर रहा हूं, हाँ, दान देने की बात। दान देने की, आगे दान का विषय आएगा, बीच में आएगा जब तक, लेकिन अभी मैं बता देता हूं कि ज्ञान, दान और स्नान, और ज्ञान का तो यहां उपार्जन हो ही रहा है, आप लोग कर ही रहे हैं, तो ये तीन काम करने जैसे होते हैं। दान किसको देना है वो आगे हम विषय में विचार करेंगे, लेकिन ये कर्म करने जैसे होते हैं। आज जो भगवती के स्तोत्र का हमने अभी पठन किया, ये भगवती का भवान्यष्टकम। देखिए हमारे यहां स्तोत्र कई प्रकार के हैं। एक होता है पंचकम, मतलब 5 श्लोक जिसमें होते हैं उसे कहते हैं पंचकम। जिसमें 6 श्लोक होते हैं उसे कहते हैं षटपदी, उसमें 6 पद होते हैं। ज्यादातर स्तोत्र अष्टकम होते हैं, सबसे ज्यादा मधुराष्टकम देखिए आप, कृष्णाष्टकम देखिए, जगन्नाथाष्टकम देखिए, राधिकाष्टकम देखिए, यमुनाष्टकम देखिए, मतलब कई चौराष्टकम भी है। हाँ, भगवान कृष्ण को चोर बताया गया है और चौराष्टकम हमारे यहाँ निर्माण हुआ है, और वहां पर चौराष्टकम में कवि ने बहुत सुंदर लिखा है ये भगवान कैसा है, ये हमारा श्री कृष्ण कैसा है, तो बोले चोर है, चोर नहीं महाचोर है। बोले क्या चोरी करता है, बोले कि गोपियों के तो वस्त्र चोर के चला गया था, गोपिकानाम वसनम चौरः, हाँ, अरे दुकुल चौरः, अरे उसने उनके तो वस्त्र ही चुराए थे, हमारा तो चित्त चुरा लिया है, हमारा तो चित्त वो लेके चला गया है, तो अस्माकम चित्त चोर, हमारा चित्त चोर लिया। अरे इतना ही नहीं, गोप बालकों के घर में जाकर माखन की चोरी की, वो मक्खन का भी चोर है। 8 श्लोकों में चोर 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 चोर, अनेक बार श्री कृष्ण को चोर कहा गया। देखिए ये तो सनातन धर्म हिंदू ही कह सकते हैं। आप कह सकते हैं कि हमारा भगवान चोर है, मान लो कोई मुसलमान आए और आप कहे मोहम्मद चोर, तो क्या होगा, दंगा हो जाए, यीशु चोर कहेंगे तो। और हम तो अपने भगवान को खुद कहते हैं कि हमारा भगवान चोर है। अरे चोर है इतना ही नहीं, भगवान शिव की जो अष्टाध्यायी रुद्री आप लोग करते हैं उसमें क्या बोलते हैं, तस्कराणाम पतये नमो नमः। ये तस्करों का, चोरों का भी अधिपति है, ऐसा वैसा नहीं, चोरों का अधिपति है। तो भगवान जो हमारे परमात्मा है, भगवान शिव हो, भगवान कृष्ण हो, भगवान राम हो, वस्तुतः परमात्मा एक ही है। और वैसी भवानी के अष्टकम पर हम विचार कर रहे हैं, तो भगवान शंकराचार्य के किसी भी स्तोत्र पर विचार करें, भगवान शंकराचार्य की लेखनी कुछ अलग प्रकार की है। इसमें सारे पद में एक ध्रुव पंक्ति आई है जो हमने 2 बार दोहराई है, और आप सबको वो तो याद है, गतिस्त्वं त्वमेका भवानी, ये सबको याद है और याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आज से याद हो गई, जिनको याद नहीं थी उनको भी। इसमें क्या बात बताई है, स्तोत्र का विचार फिर करेंगे आगे। पहली बात ध्रुव पंक्ति की करते हैं, और ध्रुव पंक्ति में क्या बताया, गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। गतिस्त्वं मतलब गुजराती में कहिए तो तू ज मारी गति छे, लेकिन यहां गति शब्द का अर्थ क्या है, शरण। मैं तुम्हारी शरण में हूं, तू ही मेरे शरण का स्थान है, तू ही मेरा आश्रय स्थान है, मैं तेरी शरण में हूं, मेरा स्वीकार कर, मेरा और कोई नहीं है। वो आगे बात आएगी, न तातो न माता, मेरा कोई है ही नहीं, कौन है मेरा, गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। हे भवानी तू ही मेरी शरण है, अर्थात मैं तुम्हारी शरण में हूं, मेरा उद्धार कर। शरणागति ये सबसे बड़ा धन है। दुनिया में आपके पास कितना भी धन हो, कितना भी बल हो, कितनी भी बुद्धि हो, लेकिन जब तक शरणागति नहीं आती तब तक सारी बातें व्यर्थ है। शरणागति सबसे बड़ी चीज है। पंडित जी महाराज बहुत सुंदर बताते थे कि अर्जुन और हनुमान, इनसे बड़े किसी बलिष्ठ को मैं नहीं जानता। महाभारत के युद्ध में अर्जुन से ज्यादा कोई बलिष्ठ नहीं, और रामायण में देखें तो हनुमान जी से ज्यादा कोई बलवान नहीं। इन दोनों से अधिक बलवान को मैं नहीं जानता, लेकिन एक ने राम की शरणागति स्वीकार की और दूसरे ने श्री कृष्ण की शरणागति स्वीकार की। शरणागति ही बड़ा धन होती है। अगर उन्होंने शरणागति न स्वीकार की होती तो उनका उद्धार भी संभव नहीं था। देखिए, जो शरणागत है वो कैसा होना चाहिए।
और शरणागति के कुछ नियम हैं। हमारे यहाँ हर वस्तु के नियम होते हैं। अब शरणागति में क्या नियम लागू होता है कि शरणागति किसकी स्वीकार करें। मैं जो कह रहा हूं आप ध्यान से सुनते होंगे। एक ही नियम है, शरणागति में विषय ही महत्वपूर्ण है, अर्थात किसकी शरणागति स्वीकार करनी है, इतनी अकल, इतनी समझ आपको होनी चाहिए। और कोई उसका लक्षण नहीं है। न देश का विचार, न काल का विचार, उसमें काल का विचार नहीं किया जा सकता। पवित्रता अपवित्रता का विचार नहीं किया जा सकता। वर्ण का विचार, जाति का विचार, धर्म का विचार, संप्रदाय का विचार, मजहब का विचार, मत का विचार, पंथ का विचार नहीं होता। केवल शरणागति में जिसकी लेने जा रहा हूं वो योग्य है कि नहीं, अर्थात केवल विषय का विचार, इसके अलावा कोई विचार नहीं करना चाहिए। कैसे? आप कहेंगे काल का विचार। काल मतलब समय, समय का विचार। सुबह शरणागति स्वीकार है, शाम को स्वीकार है, रात को स्वीकार है, कब जाना चाहिए शरण में भगवान की, ऐसा नहीं है। क्यों? इसका उदाहरण क्या है? विभीषण। विभीषण भगवान राम की शरणागति के लिए आए, और जब आए तब समय क्या था? वाल्मीकि रामायण खोल के देखिएगा, आधी रात को विभीषण जी आए। अर्धरात्र, आधी रात में विभीषण जी आए। मतलब शरण स्वीकार करने के लिए प्रातः काल होना जरूरी नहीं है, सायंकाल होना जरूरी नहीं है, आधी रात में भी शरणागति स्वीकार की जा सकती है। और विभीषण जी, अब विभीषण ने राम की शरण स्वीकार की और रावण ने काम की शरण स्वीकार की। एक ने राम की, एक ने काम की, और दोनों की गति क्या हुई कहने की जरूरत नहीं है, आप सब जानते हैं। जिसने राम की शरण स्वीकार की वो चिरजीवी हो गया। अब 7 चिरंजीवियों के नाम जानते हैं? कौन से हैं? अश्वत्थामा, बलिर, व्यासो, हनुमंश्च। विभीषण का नाम है, याद है कि नहीं? हाँ, 7 बोलते हैं, 7 बोलते हैं, लेकिन विभीषण है ऐसा मन में नहीं रहता। लेकिन विभीषण 7 चिरंजीवियों में है। क्यों? क्योंकि उन्होंने राम की शरण स्वीकार की। जो राम की शरण में गया उसका उद्धार निश्चित ही है। और विभीषण गए तब रात थी, आधी रात का समय था, और रावण ने तो लात मारकर भगाया, क्योंकि रावण किसी की सुनता नहीं। नेता बनने के बाद रावण के कुछ संस्कार घुस जाते हैं, वो किसी की सुनते नहीं, वो अपनी ही बात बताते हैं, किसी की सुनना उनके बस की बात नहीं होती। और इसलिए हम लोग तो कभी कभी कहते हैं कि ये लोग गांव में सरपंच बनते हैं। आपके यहाँ नेपाल में सरपंच होते कि नहीं हमको पता नहीं, होते हैं। ये सरपंच मतलब क्या? सर यानी, और पंच मतलब वो आधा रावण तो बन गया, क्योंकि रावण के तो 10 थे, इसके 5 तो हो ही गए। सरपंच मतलब 500 वाला, मतलब आधा रावण तो हो गया वो। अगर 2 टर्म रहे तो पूरा रावण बन जाएगा। मैं तो विनोद में कह रहा हूं, मजाक में कर रहा हूं, मस्ती कर रहा हूं। लेकिन बात यह है कि जब नशा छाता है तब कुछ नहीं दिखता, तब भगवान की शरणागति का विचार नहीं आता। और विभीषण ने अच्छी सलाह दी, क्योंकि विभीषण मंत्री भी है, मिनिस्टर है, और मिनिस्टर विभीषण ने, मंत्री विभीषण ने अच्छी सलाह दी कि तू ये काम छोड़ दे, राम की शरणागति स्वीकार कर, मुख में तिनका ले, भगवती को आगे कर और राम जी के पास पहुंच जा और सीता का डोला वापस लौटा दे, और भगवान तुम्हें माफ कर देंगे, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। रावण ने ये बात नहीं मानी। आजकल लोग रावण के प्रशंसक बढ़ने लगे हैं। आजकल तो लोग, इसमें भी ब्राह्मण, मुझे तो आश्चर्य होता है कभी कभी कि रावण की प्रशंसा कर सको। ऐसा कौन सा एक गुण तो बता दो रावण का जिसके कारण तुम उसकी प्रशंसा करो, हो ही नहीं सकता। लेकिन लोगों में आजकल क्रेज बढ़ता है। अभी मैं रावण की चर्चा करने जाऊंगा तो बहुत बड़ा समय लगेगा, लेकिन मुझे कहना यह है कि अगर प्रशंसा करनी है तो विभीषण प्रशंसा के लायक है, रावण नहीं है। लेकिन फिर भी रावण ने विभीषण को निकाला, और विभीषण को पता चला अब मुझे इस नगर में नहीं रहना चाहिए, मुझे कहां जाना चाहिए? भगवान के पास जाना चाहिए। देखिए, दोनों में ऐसा हुआ है। महाभारत में पांडवों के यहां से, मतलब कौरवों के यहां से दुर्योधन ने विदुर जी को निकाला है।
विदुर जी का अपमान किया, और अपमान किया तो विदुर जी कहां गए? श्री कृष्ण की शरण में। वैसे वो तो श्री कृष्ण के भक्त थे ही, शरण जाने की बात नहीं थी, लेकिन उनको पता है कि इन कौरवों की शरण हम ग्रहण नहीं कर सकते, केवल शरण ग्रहण करने के लायक कोई है तो परमात्मा ही है। आप भी याद रखिए, जो बात विदुर जी कहते हैं, जो बात विभीषण कहते हैं, दो ही लोगों की शरण में जाना चाहिए, एक परमात्मा और दूसरा सद्गुरु। दो को छोड़कर तीसरे की शरण में जाओगे तो पछताओगे। इसलिए काम की शरण अर्थात संसार की शरण नहीं ग्रहण करनी है। यह संसार मिथ्या है और संसार में जिसने चित्त दिया उसका पतन निश्चित है। इसलिए संसार को छोड़कर राम की शरण में जाना पड़ेगा। विभीषण राम की शरण में गए, आधी रात को गए। विभीषण का अपमान भी अपने भतीजे ने किया और विदुर जी का अपमान भी अपने ही भतीजे ने किया। दोनों ही वृषभ राशि के, एक विभीषण एक विदुर, दोनों वृषभ राशि के, दोनों मिनिस्टर, दोनों के भतीजों ने अपमान किया, दोनों भगवान की शरण में गए। और जब विदुर जी निकले तो विदुर जी कौरवों के पास से क्या लेकर निकले? अरे जो धनुष और बाण था वो भी बहिर्निधाय बाहर छोड़ दिया, और धनुष बाण छोड़कर विदुर जी चले तो क्या लेकर गए? महाभारत का भगवान वेदव्यास की कलम देखिए, उन्होंने लिखा सनिर्गतः कौरव पुण्य लब्धौ। कौरवों का जो पुण्य था वो साथ में लेकर गए। जो थोड़ा बहुत पुण्य बच गया था वो विदुर जी साथ में लेकर गए। और यहां क्या हुआ? विभीषण जो रावण का कोई पुण्य, शिव जी का भक्त तो था ही, तो थोड़ा बहुत पुण्य जो बचा हुआ था वो विभीषण जी साथ में लेकर गए। विभीषण जी आकाश मार्ग से पहुंचे और गए, और जहां राम जी का टेंट लगा हुआ था, सब लोग वानर की सेना पूरी थी समुद्र के किनारे, विभीषण जी वहां पर पहुंचे। आधी रात का समय था, वानरों ने पकड़ लिया और बंदरों ने पकड़ कर ले गए। पहले सुग्रीव के सामने ले गए। पहले तो सोचा कि पीटते हैं, लेकिन विभीषण ने राम राम कहा, और जैसे ही राम जी का नाम सुना तो सब लोग स्तब्ध रहे। नहीं, पीटना नहीं। लेकिन शायद गुप्तचर आया हो, रावण का वेश बदल कर आया हो और राम राम का नाम लेकर हमको छद्म में डाल रहा हो, तो कुछ तो करना चाहिए। तो गए सबके सब सुग्रीव के पास। क्या करना चाहिए? सुग्रीव ने कहा मारना चाहिए, ऐसे ही छोड़ना नहीं चाहिए। लेकिन राम जी को पूछे बिना नहीं कर सकते, इसलिए राम जी के पास जाते हैं। और सुग्रीव जी सबको लेकर, विभीषण को लेकर राम जी के पास गए। और राम जी के पास गए, प्रणाम किया और राम जी से कहा, प्रभु ये कोई आया है और कहता है कि मैं लंका से आया हूं, प्रभु क्या करना चाहिए? राम जी ने कहा, कौन है? बोले ये तो कौन है हमको तो पता नहीं, लेकिन वो कहता है कि मैं राम जी का भक्त हूं, लाओ मेरे सामने। और लाया गया। पूछा कौन हो? और विभीषण ने अपना परिचय दिया। और परिचय देते हुए विभीषण ने क्या बताया? ये नहीं कहा कि मैं लंका का मिनिस्टर हूं। हम जाते तो क्या कहते हैं? हाँ, હું તો મોદી સાહેબ નો ભત્રીજો છું। हाँ, कहा तो હું મોદી સાહેબ ના ગામનો છું, ભલે ગુજરાતમાં ગમે એ ખૂણામાં પડ્યો। पर ये मतलब परिचय देने का जो ढंग होता है, और उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं पुलत्स्य ऋषि की संतान हूं, ये भी नहीं कहा। बाकी वस्तुतः वो पुलत्स्य ऋषि की संतान है, लेकिन वो भी परिचय नहीं दिया। ये नहीं कहा कि मैं कुबेर का भाई हूं, वस्तुतः कुबेर के भाई हैं, लेकिन ये भी नहीं कहा कि मैं कुबेर का भाई हूं। उन्होंने कहा मैं रावण का भाई हूं। देखिए, छुपाता नहीं है, क्योंकि रावण की इनसे दुश्मनी है। रावण इनकी पत्नी को लेकर गया है, इसलिए क्या कहते हैं? मैं रावण का भाई हूं। अरे जो राक्षसों में राक्षसांत का, जो राक्षसों में भी सबसे दुर्मुख है, कनिष्ठ है, उसका मैं भाई हूं। अब आप मेरा स्वीकार करें। मतलब मैं अधम से अधम, पतित से पतित, नीच से नीच, और मुझसे ज्यादा नीच कोई नहीं हो सकता, ऐसी स्थिति में हूं। आप मेरा स्वीकार करें। यहां नहीं, इससे पहले भी हनुमान जी लंका में गए। अब सब कथा तो जानते हैं। और लंका में गए, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, एक एक घर में गए, देखे जहां तहां अगणित जोधा। और देखा कि कहीं सीता जी नहीं, भगवती नहीं। और ढूंढते 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 प्रातः काल होने को आई। मतलब अभी सूर्य निकला नहीं था, और एक भवन के सामने खड़े रहे।
हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। एक पूरा घर था, उसमें एक भगवान का मंदिर छोटा सा वहां बनाया हुआ था। रामायुध अंकित ग्रह शोभा वर्णि न जाए, नव तुलसी का वृंद तहाँ देखी हरे कपिराय। और देखकर कपिराय को आनंद हुआ कि ये घर किसका है। और जैसे भी मन में वो तर्क करण कपिलागा, अजी तो मन में विचार करे जा कौन घर से ये कौन है। और उतने में विभीषण जागा, वहां पर विभीषण जागा। और क्या किया विभीषण ने, राम राम ते ही सुमिरन किन्ना, तुरत पवन सुत सज्जन चिन्ना। और राम राम बोलते हुए विभीषण बाहर आया और हनुमान जी को पता चल गया ये कोई सज्जन का घर है। ये निशानी होती है। हम लोग अपने घर के आगे पीछे ऊपर नीचे क्या लगाते हैं, हीरो हीरोइन के चित्र लगाते हैं, तंत्र मंत्र से आजकल तो लोग कुछ ना कुछ लगाते रहते हैं। लाफिंग बुद्धा, क्या लाफिंग बुद्धा? तुम्हारे पास कोई देवी देवता नहीं है, कोई अच्छे चिन्ह नहीं है। अरे लाफिंग बुद्धा हमारे घर के लिए नहीं है। ये जिन लोगों ने दिया वो लोग अपनी बात संभाले। हाँ, हर एक संस्कृति का अपना हो सकता है, वो उनकी संस्कृति है। हमारे यहाँ स्वस्तिक करें घर के आगे, भगवान के आयुध का चित्रण करें, रामायुध अंकित ग्रह, राम जी के आयुध चित्रण किए हुए हैं। हमारे यहाँ हम लोग महालक्ष्मी के आयुध, विष्णु के आयुध, शिव जी का त्रिशूल बनाए, ये सब चीजें हैं। आप बना सकते हैं अपने घर के आगे, लेकिन बनाते नहीं है। इसलिए सीखने जैसा है कि विभीषण ने अपने घर के आगे क्या बनाया, रामायुध अंकित ग्रह शोभा वर्णि जाए। और जब उनको लगा कि ये विभीषण है, ये कौन है तो पता नहीं था, विभीषण ऐसा नाम भी पता नहीं था, लेकिन परिचय किया। और जब विप्र रूप धरी, ब्राह्मण का रूप लिया और ब्राह्मण का रूप लेकर उनके पास गए। फिर बातचीत हुई और बातचीत में जब विभीषण को पता चला ये तो राम जी का दूत है, और इनको पता चला ये रावण का भाई। अब दोनों में बातचीत होने लगी, और जब बातचीत हुई तो विभीषण ने कहा, क्या भगवान मेरे ऊपर कृपा करेंगे? क्या भगवान मेरा स्वीकार करेंगे? क्योंकि मैं तो अधम हूं, मैं तो राक्षस कुल से उत्पन्न हुआ हूं, मैं अपनी जाति नहीं छिपा सकता। आजकल लोग जाति छिपाते हैं, किसी भी जाति के हो जनेऊ पहन के बताने का प्रयास करते हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं। अरे क्यों बताने का प्रयास करें? जो है वो है, मैं यही हूं, ये कहने में क्या आपत्ति हो सकती है? विभीषण ने कहा, मैं राक्षस का पुत्र हूं, मेरी मां राक्षसी थी, मैं उसे छिपा नहीं सकता, और मैं राक्षसी का पुत्र हूं। क्या भगवान मेरा स्वीकार करेंगे? करही कृपा भानुकुल नाथा, मेरे ऊपर भानुकुल के अधिपति भगवान रामचंद्र जी कृपा करेंगे? और तब हनुमान जी ने जो उत्तर दिया बहुत सुंदर था। हनुमान जी ने कहा कि मेरा भी कौन सा बड़ा कुल है, मैं कोई बड़े कुल से आया नहीं हूं, मेरा कुल कौन सा है? अरे प्रात ले जो नाम हमारा, तेई दिन ताई न मिलही आहारा। सुबह में उठकर अगर हमारी जाति का कोई नाम ले ले तो दिन भर उसको भोजन नहीं मिलता। मतलब हनुमान जी का नाम नहीं, हमारी जाति का, मतलब किसका? बंदरों का नाम ले ले, बंदर मुखों का नाम ले ले तो उसको दिन भर भोजन नहीं मिलता। ऐसी जाति से मैं तो आया हूं, तुम तो मनुष्य तो हो, तुम्हारा बाप तो ब्राह्मण था, अरे तुम्हारा बाप ऋषि था और पुलस्त्य ऋषि की संतान हो, फिर तुम्हारे ऊपर कृपा नहीं करेंगे? कैसी बात कर रहे हो? अगर मेरे ऊपर कर सकते हैं कि मेरा नाम लेने वाले को दिन में भोजन नहीं मिलता, उसके ऊपर अगर भगवान कृपा करते हैं तो तुम्हारे ऊपर अवश्य भगवान कृपा करेंगे। और विभीषण को मन में तय हो गया कि राम की ही शरणागति स्वीकार करनी चाहिए, और इसलिए विभीषण पहुंचे। आधी रात में गए, सुग्रीव लेकर गए और भगवान के सामने गए और भगवान से कहा, आप परिचय कर लीजिए। और भगवान ने पूछा, कौन हो? और विभीषण ने कहा, मैं राक्षस राज रावण का भाई। अब भगवान ने सुग्रीव की ओर देखा और सुग्रीव से कहा, महाराज सुग्रीव, देखिए सुग्रीव को भी महाराज कहकर बुलाते हैं राम जी। राम जी की भाषा बहुत सुष्ठु है। और कहा, महाराज सुग्रीव आप बताइए इसके साथ क्या करना चाहिए? और सुग्रीव ने कहा, मैं बताता हूं क्या करना चाहिए। अगर आप पूछ रहे हैं तो ये जैसा भी हो, लेकिन आया तो है रावण के यहां से, शायद गुप्तचर हो सकता है। दूसरी बात, रावण का भाई हो तो उसका लहू उसकी तरफ खींचेगा और उसके रक्त के संस्कार रावण की ओर जाएंगे। इसलिए मैं तो कहता हूं इसको बांध कर ले जाना चाहिए और पीटना चाहिए और उसको कस्टडी में डाल देना चाहिए, जेल में डाल देना चाहिए। राम जी ने सुग्रीव की बात को काटा नहीं। राम जी ने ये ना कहा कि नहीं खोटी बात है, छोड़े छोड़े कहां चले, ऐसे नहीं कहा।
राम जी ने क्या कहा? राम जी बोल रहे हैं, राजा तुमने नीति बुझाई, तुमने नीति की बात कही, क्योंकि नीति तो यही कहती है कि शत्रु के साथ यही व्यवहार होना चाहिए। राजा आपने तो नीति की बात बुझाई है, आप नीति कह रहे हैं और यही होना चाहिए, ये बात आपकी योग्य है। लेकिन मैं और बात बताना चाहता हूं। बोले क्या भगवान? और राम जी कहते हैं, सकृदेव प्रपन्नाय तवस्मीति च याचते। एक बार भी कोई मेरे सामने आए और कह दे, हे प्रभु मैं जैसा भी हूं मैं तेरा हूं, अगर ऐसा कोई कहता है तो मेरा हृदय द्रवित हो जाता है। सकृदेव प्रपन्नाय तवस्मीति च याचते अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद्व्रतं मम। मैं उसे सर्वभूतों से अभय कर देता हूं, ये मेरा व्रत है और मैं अपने व्रत को खंडित नहीं कर सकता। वो रावण का भाई हो, लेकिन अगर मेरी शरण में आया है तो शरणागत की रक्षा करना वो मेरा धर्म है। शरणागत की रक्षा करते हुए चाहे कुछ भी करना पड़े मैं करने को तैयार हूं। शूद्रक नाम का एक कवि हुआ, उसने मृच्छकटिकम लिखा है। उसमें एक बात लिखी है कि सुग्रीव और उनकी जो वार्ता हुई राम जी के साथ, तब राम जी एक दृष्टांत सुनाते हैं और राम जी कहते हैं सुग्रीव से कि सुग्रीव मैं घटना सुनाता हूं। एक बार ऐसा हुआ, एक भिल्ल, एक पारधी वो जंगल में गया और जाकर वो बाण चलाया और उसमें उसकी जाल में एक कबूतरी, कपोती वो फंस गई। कबूतरी क्वेश्चन था मैं लोग, हाँ, तो वो कबूतरी कपोती फंस गई और उस कपोती को लेकर उसने सोचा आज यही मिला है, इससे खाना खा के पेट भरेंगे, बच्चों के लिए ले जाएंगे और उनको मारकर खिलाएंगे। तो कपोती लेकर जाने लगा। रात हो गई, आधी रात का समय हो गया, ठंड में ठिठुरने लगा, ठंडी के दिन थे। अब उससे रहा नहीं गया, उसने कहा अब चल नहीं सकता, किसी पेड़ के नीचे बैठकर रात का गुजारा कर लेता हूं, सुबह चला जाऊंगा। वो कपोती को बांध दिया अपने यहां पर कमर में और कपोती को बांधकर वो वहां पर बैठ गया और पेड़ के नीचे बैठकर प्रतीक्षा करने लगा। लेकिन ठंड इतनी थी, ठंड से ठिठुरने लगा। उस पेड़ पर एक कबूतर रहता था और वो जो कपोती थी उसका पति था। उस कबूतर ने देखा कि नीचे एक आदमी आया है, वो मेरा शरणागत है, क्योंकि ये तो घर मेरा है और वो मेरे घर में आया है और मेरे घर में जो आया है उस शरणागत की रक्षा करना मेरा कर्तव्य बनता है। और उसने क्या किया, जहां तहां इधर उधर देखा लेकिन कुछ था नहीं। अब क्या देता उसको? तो उसने जो अपना घोंसला बनाया था, गुजराती में माड़ो कहिए, जो घोंसला बनाया था, उस कबूत ने अपना कपोत ने वो घोंसला था वो चांद से लेकर वो जहां पर बैठा था वहां गिराया। वो घोंसला वहां पर पड़ा, उसने ठिठुरते हुए देखा कि यहां घोंसला पड़ा है और वो कपोत उड़ता हुआ गया और जंगल में कहीं आग लगी थी, वहां से तिनका ले आया और ऊपर से तिनका वहां पर फेंका। वो तिनका उसके घोंसले में लगा और घोंसले में से आग निकली और जैसे ही आग निकली उसकी ठंडी दूर होने लगी। वो बैठे बैठे वहां पर ताप में अपने आप को सेकने लगा, गर्म करने लगा। अपना घर जलाकर कबूतर ने, कपोत ने शरणागत की ठंड उड़ाई और जब उसकी ठंड उड़ गई लगा कि अब ठीक है। उसने कहा भूख ज्यादा लगी है, साथ में कपोती है, लेकिन इसको पकाए बिना खा नहीं सकता, पकाऊंगा तो ये मेरी ठंड का जो सामान है समाप्त हो जाएगा। मैं क्या करूं, और ये मुझे बच्चों के लिए भी ले जाना है। ये कपोत ने ऊपर बैठे बैठे सुना और कपोत ने क्या किया, मेरा शरणागत है, उसको भूख लगी है, खाने का नहीं है और ये उसकी बच्चों के लिए ले जाना है, तो वो जलती हुई आग थी, उसने अपने आप को उस आग में झोंक दिया और कहा मुझे खा जाओ। शरणागत की रक्षा के लिए अपने आप का बलिदान देकर शरणागत की रक्षा करना ये भारतीय हिंदू सनातन धर्म का लक्षण है। और इसलिए राम जी कहते हैं सकृदेव प्रपन्नाय, अगर मेरी शरण में आया है तो दुनिया में काल भी उसका कुछ बांका नहीं कर सकता, मैं उसकी रक्षा करूंगा। इसीलिए शरणागति किसकी स्वीकार करें? राम जी की, परमात्मा की, पशुपतिनाथ की, गुह्येश्वरी की, गणपति की, सूर्य नारायण की, भगवती की शरण में जाना चाहिए। तो परमात्मा की शरण जब इन्होंने विभीषण ने स्वीकार की और भगवान ने कहा ठीक है आज मेरी शरण में आए हैं, मैं इनको रक्षा का अभय का वचन देता हूं,
और न केवल वचन देता हूं, सामने समुद्र है, थोड़ा जल ले आओ। लोग जल ले आए और जल हाथ में लिया और राम जी ने अपने हाथों से विभीषण का अभिषेक करते हुए पानी से तिलक खींचकर कहा, आज से तुम लंका के राजा हो, मैं तुम्हारी घोषणा करता हूं कि तुम आज से लंकेश हो। और जब घोषणा की तो बांदरों में से 2-4 थे जो आ गए और उन्होंने बंदरों में से किसी ने कहा राम जी से, आपके खुद के तो राज्य का ठिकाना नहीं है, आप तो बाहर घूम रहे हैं, खुद का तो ठिकाना नहीं है। अरे आपकी तो बीवी को दूसरा उठा के ले गया है, उसका भी ठिकाना नहीं है, और दूसरे को कह रहा कि मैं आपको राजा बना देता हूं। और भगवान, अभी हमने देखा कि आपने शरणागत रावण का भाई था उसका स्वीकार कर लिया। अगर कल रावण को सद्बुद्धि आ जाए और रावण आपके सामने आ गया तो आप क्या करेंगे? उसको भी स्वीकार करेंगे, माफ कर देंगे। अगर रावण को माफ कर दिया तो लंका का राजा कौन? रावण ही रहेगा। तो अगर रावण को आपने माफ कर दिया, उसको शरणागति दे दी, तो रावण लंका का राजा बन जाएगा। तो आपने अभी विभीषण का अभिषेक किया, उसका क्या होगा? और राम जी ने कहा, मैं शरणागत वत्सल हूं, ऐसा लोग कहते हैं। तो अगर रावण को ये बुद्धि नहीं सूझेगी, लेकिन अगर रावण आ गया और उसको मैं लंका दे दूंगा, तो अयोध्या का राज तो मेरे बाप का है, वो विभीषण को दे दूंगा। ये होता है शरणागत का धर्म। इसलिए शरण किसकी स्वीकार करनी चाहिए। अब शरणागत जिसकी शरण में जाते हैं, वो वस्तुतः आपकी रक्षा कर सकता है कि नहीं कर सकता, ये सोचना आपका काम है। इसीलिए शरण परमात्मा की शरण स्वीकार करें, सद्गुरु की शरण स्वीकार करें। नेताओं की शरण, बलवानों की शरण, धनवानों की शरण, बाहुबलियों की शरण, ये आपका बचाव नहीं कर सकती। कहां तक रक्षा करेगा कोई? उसकी भी एक सीमा आ जाएगी, सीमा से बाहर कोई रक्षा नहीं कर सकता। जिनकी खुद की आयु 5 साल की है, वो आपकी रक्षा कब तक करेगा? जिनकी खुद की आयु 50 साल किसी की होगी, कोई अधिकारी है, मान लो कोई एसपी है, कलेक्टर है, मिनिस्टर है, कोई 5 साल के लिए, कोई 50 साल के लिए, लेकिन आजीवन कोई आपकी रक्षा नहीं कर सकता, वो केवल परमात्मा कर सकता है। तो पहली बात कि काल उसमें विघ्न नहीं करता, काल का विचार नहीं करना चाहिए। हमारा कहना तो केवल इतना है कि विभीषण आधी रात को गए, इसलिए शरणागत को समय का विचार नहीं करना है। दूसरी बात, शरणागत को पवित्रता अपवित्रता का अर्थात देश का भी विचार नहीं करना है। जैसे इसका उदाहरण क्या है? हमारे यहां स्त्रियों को अपवित्र माना गया है, क्योंकि रजस्वला होती है तो 3 दिन वो मासिक धर्म के कारण अपवित्र बनी रहती है। लेकिन जब द्रौपदी की साड़ी खींची गई तो यदा रजस्वलम कृष्णम, वो रजस्वला थी, और रजस्वला अवस्था में अपवित्रता की स्थिति में जब उसकी साड़ी खींची गई, तब द्रौपदी ने किसको याद किया? और भगवान कृष्ण आए कि नहीं आए? आप किसी भी अवस्था में हो, चाहे अपवित्र हो, तो भी शरणागति किसकी स्वीकार करनी चाहिए? केवल परमात्मा, केवल भगवती ही शरणागति के लायक हैं, वहीं पर शरण ग्रहण करें। और इसलिए भगवान वो नहीं देखते, वो आपके दोष नहीं देखते, आपके गुण ही देखते हैं। अपीचे सुदुराचारो, कितने भी दुराचार किए हो, लेकिन एक बार भगवान के आगे जाए और भगवान के आगे हाथ खड़े कर कर कह दे, भगवान आपके अलावा मेरा कोई नहीं है, केवल आप ही मेरी शरण हो, और भगवान उसका स्वीकार करता है। सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते, बस मैं तेरा हूं। और जब मैं तेरा हूं कह दे, तब जिम्मेदारी किसकी बन जाती है? सामने वाले की बन जाती है। इसलिए बच्चा घर में, छोटा बच्चा हो, ये 5 साल के 7 साल के बच्चे आप देखते हैं, सबके घर में बच्चे हैं, वो अपनी मां के सामने चिल्लाता है, रोता है, फेंकता है वस्तुएं, घर में तोड़फोड़ करता है। क्या मां उसका गला दबाकर बैठ नहीं सकती? क्या उसको डंडा नहीं मार सकती? लेकिन उसको पता है कि मैं तेरा हूं, मैं तेरी शरण में हूं, तो मेरी रक्षा कौन करेगा?
मेरी माँ करेगी। और उस बच्चे की जो शरणागति है उसको और कोई विचार नहीं आता, वो जिद करता है मेरी जिद पूरी करो, और माँ बाप को जिद पूरी करना पड़ता है। तो शरणागत को यह पता होना चाहिए कि यह है तो मैं सकुशल हूं, ये नहीं है तो मैं सकुशल नहीं हूं। और इसलिए भगवान आपकी अवस्था नहीं देखते। ध्रुव और प्रहलाद की अवस्था क्या थी? 5 साल की अवस्था। अरे गजेंद्र हाथी था, परिणाम परमात्मा की शरणागति। हमने कथा तो सबने भागवत जी में सुनी। ये शालग्राम क्षेत्र ही गजेंद्र मोक्ष का ये गजेंद्र मोक्ष का क्षेत्र है। पोखरा से ऊपर आप जाओ तो जहां मुक्ति क्षेत्र, जिसे मुक्तिनाथ कहते हैं, वो मुक्ति क्षेत्र ही गजेंद्र की जो घटना है त्रिकुटाचल पर्वत कहते हैं। और त्रिकुट पर्वत के बीच में जो सरोवर है, जिसमें गज अपनी गजी के साथ बच्चों के साथ स्नान करने के लिए गया, और स्नान करते हुए अपनी सूंड में पानी लेकर चारों ओर बिखेर रहा था, और तभी ग्राह, जिसे आप मगरमच्छ कहते हो, वो मगरमच्छ आया और ग्राह ने हाथी का पैर पकड़ लिया और पांव पकड़कर खींचने लगा। दोनों के बीच में युद्ध हुआ, और युद्ध बहुत भारी हुआ। इतना युद्ध हुआ कि न इधर जा सकते थे न उधर जा सकते थे। और परिवार वाले बाहर खड़े थे, सब हाथिन भी खड़ी थी, बच्चे भी खड़े थे, सब चिल्ला रहे थे, लेकिन कोई बचा नहीं सकता। ये केवल गजेंद्र की कथा नहीं है, ये जीव मात्र की कथा है। जब मृत्यु आती है तो कोई बचा नहीं सकता। कौन बचा सकता है? परमात्मा बचा सकता है। और इसलिए भगवान की स्तुति गजेंद्र ने की। जब लगा कि ये सब देख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, लेकिन मुझे कोई बचा नहीं रहा। और जब गजेंद्र को वो अंदर लेकर खींचने लगा, और मगरमच्छ खींच के जा रहा है, और वैसे भी नियम है, हाथी बहुत शक्तिशाली है, लेकिन जमीन पर, पानी में जाने के बाद हाथी की शक्ति काम नहीं करती। जो जामे निस दिन रहे सो तामे परवीन, सरिता गज को ले चली और चले सामने मीन। मछली नदी में सामने पानी आता हो तो उसके सामने चल सकती है, और वही नदी हाथी को खींचकर उस तरफ ले जाती है। हाथी का बल नदी में काम नहीं करता। जो जामे निस दिन रहे सो तामे परवीन, सरिता गज को ले चली और चले सामने मीन। तो मछली का अभ्यास है वहां पर रहने का, वैसे मगरमच्छ का अभ्यास है, वो पानी का जीव है, तो पानी में खींच कर जा रहा था। कई वर्षों तक युद्ध चला, और जब गजेंद्र को लगा कि अब मुझे पूर्व जन्म की स्मृति हो आई है, और उसको पता चला मैं पूर्व जन्म में कौन था, और पूर्व जन्म की स्मृति के बल पर उसने भगवान को याद किया। नमो नमस्ते खिल कारणाय निष्कारणाय अद्भुत कारणाय। और जैसे ही परमात्मा को याद किया, भगवान गरुड़ पर विराजमान होकर शंख चक्र गदा पद्म धारण करके सामने आए। और जैसे ही भगवान को आते देखा, गजेंद्र ने सोचा अब मृत्यु तो तय है, भगवान सामने आ गए हैं, तो जाते जाते भगवान की पूजा क्यों न कर लूं। और उसने अपनी सूंड से वहां जो कमल था, उस कमल के पुष्प को तोड़ा और भगवान के चरणों में फेंका। और जैसे ही भगवान के चरणों में कमल का फूल फेंका, और भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र चलाया, और जो मगरमच्छ था उसका मुंह फाड़ दिया और गजेंद्र को मुक्त किया, और गजेंद्र बाहर आया। अरे वो गजेंद्र था, आप तो मनुष्य हैं। जो गजेंद्र की रक्षा कर सकते हैं, वो हमारी रक्षा करेंगे कि नहीं करेंगे? और रक्षा केवल वही कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकता। इसलिए शरणागति किसकी स्वीकार करें, ये हमको समझ में आना चाहिए। और भगवान की शक्ति, हमारे गुजराती में तो एक बहुत सुंदर भजन भी है, काचबो ने काचबी जलमा रेता ने लेता हरिनु नाम। परमात्मा का नाम लेते थे कछुआ और कछुई, और दोनों वहां रहते थे। पारदी ले गया, उनको उबाला, नीचे आग लगाई, हांडी में डाला, और जब उबलने लगे तब वो कछुई कहती है कि हरि का नाम लेना छोड़, यहां से बाहर निकलने का सोच। और वो कछुआ कहता है नहीं, मेरा हरि ही कर सकता है, और कोई हमको नहीं बचा सकता। और जब उसने आर्तनाद किया तो बारिश हुई, और बारिश के कारण पूरी आग बुझ गई और दोनों का बचाव हुआ। कहने का मतलब परमात्मा सबका स्वीकार करता है, कोई भी जीव क्यों न हो, परमात्मा सबका स्वीकार करता है। और जब शिव जी की बात आए तब गले में कौन है? सर्प। जहां पर बैठे हैं वो कौन है? नंदी। सामने खड़ा है वो कौन है? कछुआ। आप देखो सारे के सारे जितने पशु हैं वो सब पशुओं का, इसीलिए तो वो पशुपति हैं, सब पशुओं के पति हैं।
और वैसे आपको सुबह भी समझाया कि सभी पशु हैं, सभी मतलब मैं और आप भी। क्यों पशु हैं? माया रूपी पाश से सब बंधे हुए हैं। पाश कहते हैं दोरडी, गुजराती में कहें दोरडू। જેમ તમે દોરડાથી કોઈને બાંધો એટલે યમરાજના હાથમાં એક પાશ હોય છે, એવું ખબર છે તમને? यमराजનું चित्र જોયું છે? वो पाश लेकर आते हैं। ये जो पाश लेकर आते हैं और वो पाश से बांधकर जीव को ले जाते हैं, और ये माया रूपी पाश से हम सब बंधे हुए हैं, और माया के पाश से बंधे हुए होने के कारण हम सभी भी पशु हैं। और इसलिए पशुओं का ये जो बंधन है वो कोई छुड़वा सकता है तो वो भगवान पशुपतिनाथ छुड़वा सकता है। और इसलिए हम बोलते हैं त्र्यंबकं जजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। उर्वारुकमिव ककड़ी का फल होता है, काहेंगा હોય છે તમારે ત્યાં, तरबूज હોય છે તમારે ત્યાં, હોય છે બધા। तो ये जो ककड़ी का फल होता है, जो खीरा होता है, वो जब पक जाता है तो उसको तोड़ना नहीं पड़ता, वो अपने आप उसकी जगह से टूट जाता है, खुद अलग हो जाता है, विलग हो जाता है। वैसे ही परमात्मा के पास जब मुझे जाना होगा तब मुझे ये मृत्यु न सताए, और जैसे ककड़ी का फल स्वयं अलग हो जाता है वैसे मैं इस शरीर से भिन्न हो जाऊं, ये भाव इस मंत्र में है। और इसीलिए कहते हैं उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। बस इतनी सरलता से मेरा शरीर छूट जाए, शरीर छोड़ते हुए मुझे पीड़ा नहीं होनी चाहिए। पीड़ा हर एक को होती है, लेकिन यहाँ ऋषि कहते हैं मुझे पीड़ा नहीं होनी चाहिए, मेरा शरीर सरलता से इसमें से भिन्न हो जाना चाहिए, मैं इसमें से छूट जाऊं, मैं इसमें से विलग हो जाऊं। मृत्यु का भय हमको लगता है। मृत्यु का भय क्यों है? क्योंकि हमको लगता है कि मृत्यु कुछ अलग है, हम कुछ अलग है, मृत्यु के बाद क्या होगा पता नहीं, इसी का भय मन में है। सबको पता है मृत्यु निश्चित है, किसको पता नहीं है इसमें से? सबको पता है मृत्यु आनी निश्चित है, किसी की आ जाएगी, किसी की कल, मतलब कोई 5 साल, कोई 50 साल, कोई 100 साल, 500 साल, लेकिन बाद में मृत्यु तो आनी ही है। अगर मृत्यु तय है, अगर मृत्यु निश्चित है तो फिर भय क्यों? आना ही है जब मृत्यु को, तो भय किस कारण से है? इसका मतलब ऐसा नहीं है, निर्भय का मतलब मूर्खतापूर्ण व्यवहार नहीं है। रामकृष्ण परमहंस एक बहुत सुंदर कथा कहते थे कि एक बार एक संत अपने शिष्यों को ज्ञान दे रहे थे और कह रहे थे कि जीव मात्र में भगवान है, जीवो ब्रह्मैवापरः, जीव और ब्रह्म अलग है ही नहीं, परमात्मा में ही जगत बसा हुआ है, पूरे जगत में ब्रह्म व्याप्त है, इसलिए हर एक जीव में परमात्मा का दर्शन करो। दूसरे दिन शिष्य सब लकड़ी लेने के लिए जंगल में गए और जंगल में से लकड़ी लेकर आ रहे थे, तभी एक पागल हाथी आ रहा था और पागल हाथी दौड़ता हुआ आ रहा था। सभी शिष्य भागे, वहां से इकट्ठा एक तरफ हो गए, और ये शिष्य इसके मन में दिमाग में बैठ गया था कि परमात्मा हर जगह व्याप्त है तो हाथी में भी व्याप्त है। दौड़ता हुआ हाथी आया और हाथी ने अपनी सूंड में उसको पकड़ा और जोर से पटका, सारी हड्डियां टूट गई। शिष्य सब आए, पकड़ कर ले गए, हॉस्पिटल ले गए, कुछ फ्रैक्चर हो गए थे। दूसरे दिन रामकृष्ण परमहंस के पास गया, लूला लंगड़ा चलता हुआ। परमहंस ने कहा क्या हुआ? बोले कल हम गए थे लकड़ियां लेने के लिए, ये भी हमारे साथ था, और इसने कहा सब में परमात्मा है तो हाथी में है, तो वो वहां से नहीं हटा, हम सब हट गए तो हाथी ने इसको पटक दिया। तो उससे पूछा सही बात है? बोले सही बात है गुरुजी, बात तो यही हुई है कि आपने जो उपदेश दिया इसके कारण मेरी हड्डियां टूटी है, अब आप कहिए मैं क्या करूं? गुरुजी ने कहा सब में परमात्मा है, ये तो आप समझ रहे हैं मेरी बात? बोले हाँ बिल्कुल समझ रहे हैं। तो हाथी में परमात्मा है, ये तो सही बात हो गई, बिल्कुल बिल्कुल हो गई। बोले हाथी अकेला था कि ऊपर महावत था? बोले ऊपर महावत तो था। तो महावत कुछ बोल रहा था, महावत चिल्ला रहा था हाथी पागल है दूर खसो, हाथी पागल है दूर खसो। तो तुमको हाथी में भगवान दिखा, महावत में भगवान नहीं दिखा क्या? वो महावत भगवान था, वो बोल रहा था कि दूर हट दूर हट दूर हट। अब महावत भगवान मना कर रहा है, फिर भी तू बीच में चल रहा है, तो यही होना है। कोरोना में भगवान है, तो जब कोरोना आया तब डॉक्टर कहते थे कि ऐसे सैनिटाइजर लगाओ, किसी को स्पर्श न करो, फिर भी हम जाकर उसको आलिंगन करें तो अब उसमें भी भगवान है तुम्हारे। अरे वो डॉक्टर भगवान मना कर रहा है, उसका क्या मतलब? भगवान सर्वव्याप्त है, ये समझ आनी चाहिए। परमात्मा है तो हर जगह है, और जब हर जगह परमात्मा व्याप्त है तो मृत्यु में भी परमात्मा है।
और ये समझ जिस दिन दृढ़ हो जाएगी कि मृत्यु में परमात्मा है, तो फिर काल आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। मान लो एक कोई स्त्री है और रात को आधी रात को जा रही है और रात को वो चल रही है और उसे लगता है कहीं कोई आ ना जाए, मन में डर रहता है। स्त्री का स्वभाव ही भीरू होता है, तो उसके मन में डर बना रहता है और डर के कारण वो जल्दी से चलती हुई, भागती हुई, दौड़ती हुई जा रही है और इतने में बिजली चली गई। अब बिजली चली गई, एक तो वैसे भी रात थी और उतने में अंधेरा हो गया, अब उसका डर बढ़ गया, कोई आ ना जाए, कोई आ ना जाए। इतने में पीछे से कोई आया और उसका हाथ पकड़ लिया और जैसे ही हाथ पकड़ा वो चिल्ला उठी और अभी चिल्ला ही रही थी और इतने में बिजली आ गई और बिजली आई और उसने देखा कि जिसने हाथ पकड़ा था वो उसका पति था। अब क्या होगा? पति बीरू। भय क्यों था? क्योंकि वो जानती नहीं थी कौन है। अब भय नहीं है, अब तो उसको लगा अरे मैं तो सुरक्षित हूं। क्यों सुरक्षित हूं? क्योंकि ये तो मेरा पति है, ये कोई दूसरा है ही नहीं। बस भय तब तक है जब तक हम नहीं जानते कि परमात्मा रूपी पति ने भी मेरा हाथ पकड़ा हुआ है। जब ये पता चल जाएगा उस दिन भय नहीं रहेगा। और इसलिए शरणागत जो हो जाता है तो जिम्मेवारी आपकी नहीं रहती, जिम्मेवारी किसकी हो जाती है? पशुपतिनाथ की, गुह्येश्वरी की है कि वो आपका उद्धार करे। अरे भगवान, हमारे यहाँ गुजरात में कवि ने बहुत सुंदर लिखा कि गजराज तार्यो तुमने, आवणे को जावणे को खावणे पकावणे को मीराबाई तारी है। भगवान को ठपका दिया और भगवान से क्या कह रहा है? गजराज तार्यो, तुमने हाथी का उद्धार किया। क्यों किया? कि तुम्हें आने जाने के लिए व्हीकल चाहिए था, व्हीकल था नहीं तो हाथी का उद्धार करके बुला लिया, तो तुम्हारा व्हीकल बन गया। तो तुम्हारा स्वार्थ था उसमें कि गजराज तार्यो तुमने, आवणे को जावणे को खावणे पकावणे को मीराबाई तारी है। तारे खाने की जरूरत थी और कोई खिलाने वाला था नहीं, पकाने वाला घर में, तो मीराबाई को ले गया कि और खाना बनाएगी, तू खाएगा। कि गजराज तार्यो तुमने, आवणे को जावणे को खावणे पकावणे को मीराबाई तारी है। कि व्यवहार चलाने को मेहता नरसी को तार्यो, और तुम्हें व्यवहार चलाना था तो एक नौकर तो चाहिए, तो व्यवहार चलाने वाला मेहता जी चाहिए, तो नरसी मेहता को उठा लिया तुमने। और गीतम सुनावने को जयदेव तारा है, और गीत सुनने की इच्छा हुई, तुमने जयदेव का उद्धार कर दिया। इन सब का उद्धार तो तूने तुम्हारे स्वार्थ के लिया, लेकिन मेरा उद्धार करे तो मैं जानूं कि वास्तव में तू सच्चा है। वैसे ही हम सब विवस्त्र होकर, मतलब पर्दा रखे बिना, विवस्त्र का मतलब बिना कपड़ों के, कपड़ों के मतलब ये कपड़े की बात नहीं है। भगवान और हमारे बीच में कोई अंतर नहीं रहना चाहिए, पट नहीं रहना चाहिए, बिना कपड़ों के विवस्त्र होकर हे परमात्मा। इसीलिए हम जब नमः पार्वती पते का नाद करते हैं तो हाथ दोनों खड़ा करते हैं, नमः पार्वती पते। ये हाथ खड़ा क्यों करते हैं? हे भगवान, ये मुट्ठी बंद नहीं है। मैं हाथ खड़ा करके कहता हूं कि मेरा कोई, मैं अकेला हूं, मेरा कोई था नहीं, मेरा कोई है नहीं, मेरा कोई होगा नहीं, मेरे पास कुछ है नहीं। क्योंकि जब आया तब भी मुट्ठी और जाऊंगा तब भी मुट्ठी। कोई गया तो आज तक किसी ने कहा कि 10 रुपये जेब में रखो, खाली सिंह खाने के लिए काम आएगा, कोई कहता है? अरे मैंने तो सुना एक आदमी को मर गया तो अंगूठी पहनी हुई थी और निकल नहीं रही थी, तो लोगों ने अंगुली काट ली और अंगूठी निकाल ली। अरे लोग काट करके अंगूठी निकाल लेंगे, तो हे भगवान, ये दुनिया मेरी नहीं है, मैं इस दुनिया का नहीं हूं। मेरा संबंध अगर किसी से है तो वो केवल तुम्हारे से है। गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। हे भगवती, तू ही मेरी गति है, तू ही मेरी शरण है, मैं तुम्हारा हूं और कोई दुनिया में मेरा नहीं है। और जब आप भगवती के हो जाओगे तो स्वयं पशुपतिनाथ तुम्हें अपने पास बुला लेंगे। पिता के पास जाने से डर लगता है, मां के पास जाने से डर नहीं लगता। और पिता तो एक थप्पड़ मार सकता है, लेकिन मां उस थप्पड़ के ऊपर अपना हाथ सवार कर कहती है, बेटा चिंता मत कर, मैं हूं ना, मैं हूं ना, मैं हूं ना। तो अगर मां ने स्वीकार कर लिया तो बाप को स्वीकार करना ही होगा, उसके बाप का भी छुटकारा। इसलिए किसकी शरण में जाना है? गतिस्त्वं गतिस्त्वं, केवल भगवती का शरण ग्रहण करें। और ये मैं नहीं कह रहा, ये आप नहीं कह रहे हैं, कौन कह रहे हैं? साक्षात भगवान शंकर के अवतार भगवान शंकराचार्य कह रहे हैं कि शरण किसी की ग्रहण करनी है तो गतिस्त्वं गतिस्त्वं।
हे भवानी तू ही मेरी शरण है।